2024 में जब एनटीए द्वारा परीक्षाएं कराई गई तो ये देखा गया कि यूजीसी नीट कैंसिल हुआ एक दिन बाद जब उस परीक्षा करी गई। सीएसआईआर नीट, एनईटी पीजी, सीयूईटी ये सब डिले हुए और कैंसिल हुए। इसके बाद सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठी और आज तक उस इन्वेस्टिगेशन का क्या परिणाम निकला है ये नहीं पता है। तो हम चाहेंगे मंत्री से कि ये बताएं कि इसका क्या परिणाम निकला और कौन कौन लोग इसमें कन्विक्ट हुए। गवर्नमेंट अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट पैनल made 101 recommendation and the center assured the court on 2nd January 2025 it would implement all of them. इसके बावजूद भी 3 मई 2026 को नीट की परीक्षाएं हुई, 12 मई को परीक्षाएं रद्द हो गई और फिर सरकार ने री एग्जाम कराया 21 जून को। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब 2024 में कानून बिल पास हो गया था तभी भी ये लीकेज क्यों हुई? ये जो 2024 के बाद भी जो ये लीकेज हुई है, कहीं एक षड्यंत्र तो नहीं है सरकार का? या तो ये षड्यंत्र है या तो सरकार के जो सिस्टम है इसमें परमानेंट लीकेज है। पिछले 2021 से 2026 तक लगभग 90 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है और इसी के साथ पिछले 40 दिनों में 20 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी है। और मैं उन सभी का नाम यहाँ लेना चाहूँगी क्योंकि ये आंकड़े नहीं हैं अध्यक्ष जी, ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस शिक्षा सिस्टम प्रणाली की वजह से। इनका नाम है चंचल भारती जी, जो ये अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं बच्चे, ऋतिक मिश्रा जी, प्रदीप कुमार जी, आकांक्षा चतुर्वेदी जी, शेख सना जी, एस गोपिका जी, सी विद्यानंद जी, सिमरन, आर रोशनी, सुशील ढांगे, सिद्धार्थ हेगड़े, अनु कीरथना, भाग्यश्री, अनिष्का पांडे, उमेश माली, रेनू मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, रीमा बेगम, मैथैली अशोक सोनावने। आज हम सब इसी के साथ सलाम करते हैं, सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं हमारे युवाओं की, हमारे छात्रों की, हमारे जेनजी की, उनकी हौसले की, उनकी हिम्मत की, जो इस शासन से, इस प्रशासन से डरे नहीं, जिन्होंने मुकाबला किया अहंकारी सरकार के आगे। ये पूरा जंतर मंतर का जो आंदोलन है ये पिछले 1 महीने से ज़्यादा से चल रहा था और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हर स्टेट से बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे। 16 तारीख को इसमें अनशन भी करा गया, लगभग 37 स्टूडेंट्स अनशन पे बैठे और इसी के साथ सोनम वांगचुक जी भी इस अनशन पे बैठे। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आंदोलन चल रहा था। समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन था इस आंदोलन का और मैं कहना चाहूँगी कि हमारे सभी युवा समाजवादी पार्टी के सांसद इस आंदोलन में गए, शरीक होने गए और ये कोई पॉलिटिक्स करने नहीं गए थे। जितने भी हमारे युवा सांसद और जितने भी सांसद और एमएलए गए थे, क्योंकि हम साथ खड़े होना चाहते थे इस देश के युवा के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए। इसीलिए हम सब जंतर मंतर पहुंचे। 18 जून को मैं भी जंतर मंतर गई, वहां पे सोनम वांगचुक जी से मिली जो आंदोलन में बैठे थे, जो बिना कुछ खाए पिए, जहां उनको 16 दिन हो गए थे, अनशन पे बैठे हुए थे सभी बच्चे और सोनम वांगचुक जी। लेकिन 18 जुलाई को सरकार ने क्या किया? सवाल इस बात का है, जो लोग अहिंसा के साथ बैठे हुए थे, जो लोग गांधी जी के विचारों के साथ सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको आप लोगों ने सफेद कफन बनाने का काम किया। 18 तारीख को हम लोग भी उस आंदोलन में शामिल हुए। और क्यों शामिल हुए हम लोग? क्योंकि ये बच्चे आंदोलन में बैठे थे, क्योंकि हमारे देश के बच्चे आंदोलन में बैठे थे।
हो सकता है हमारे बच्चे नहीं बैठे हो, हम किसी के भी, लेकिन बच्चे तो देश के थे, हमारे बच्चे थे। इसी भावना के साथ हम इस आंदोलन में गए कि हमको साथ देना है, नहीं तो हम अपना मुंह कैसे दिखाएंगे, हमारी अंतरात्मा क्या जवाब देगी। और ये आत्मा की जवाब जो हम दूसरों को नहीं देना चाहते थे, हम खुद को हमको जवाब देना था। इसीलिए हम सब गए, लेकिन जो बर्बरता देखी गई सड़कों पे, उसका बयान नहीं किया जा सकता है। आपने बैरिकेडिंग लगा दी 100-100 मीटर पर, और बच्चों को आपने वहां पे ट्रैप कर दिया, और फिर वहां पे आपने लाठियां बजाई बच्चों पे, उनके सर फोड़े गए, बेटियों के कपड़े जानबूझ के फाड़े गए। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने कील लगे वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े, वहां पे आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया। हम थे वहां पे, हमें पता है क्या स्थिति थी, किस फेयरलेसनेस के साथ बिना डरे बच्चों ने सामना किया इस प्रशासन का, शासन का और सरकार का।